हेलो नमस्कार साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लोग पहली बार दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने वाले हैं और उन लोगों को जानकारी नहीं है कि आपको कैसे तैयारी करनी है और वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कितनी वैकेंसीज आने वाली है 2026 के अंदर, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो कब आने वाली हैं। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी पहली जो रिक्वेस्ट है आप सभी से यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। जिस तरीके की वैकेंसी जाती हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि RTI लगाई गई थी, उस RTI का रिप्लाई आया है। उस RTI का रिप्लाई क्या है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो वैकेंसीज है वो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है 6511 वैकेंसीज जो है वो अभी कांस्टेबल की हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी जो है वो 455 वैकेंसी अभी खाली है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो ये वैकेंसी 2026 के अंदर आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएंगी। और वैकेंसीज आपको कहाँ पे मिलेंगी, SSC का जो कैलेंडर आएगा उसके अंदर आपको इन वैकेंसीज की जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आप इसमें कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या आपके स्टेप रहेंगे। सबसे पहले आपका इसमें CBT एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न इस तरीके से है कि आपके 50 क्वेश्चन तो आपको जीके के आएंगे, उसके बाद 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन आपके जो है वो कंप्यूटर के आने वाले हैं, ठीक है। और जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 90 मिनट जो है वो आपको इस एग्जाम को करने के लिए मिलेंगे। जो सेकंड स्टेप रहेगा वो आपका फिजिकल का रहने वाला है, ठीक है भाई। फिजिकल किस तरीके से होंगे, फिजिकल जो है आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी जो आपको 6 मिनट के अंदर लड़कों को और 8 मिनट के अंदर लड़कियों को लगानी होगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप होगी, ठीक है। लॉन्ग जंप और हाई जंप की डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं इसके एज क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। देखिए जो आपकी एज है, जनरल की जो एज है वो 18 से 25 साल है, OBC की जो एज है वो 18 से 28 साल है। 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन मिलता है और 5 साल का जो रिलैक्सेशन है वो SC ST को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्म के बारे में कि इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो दोस्तों इस साल के लास्ट में आपको इसके फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। तो लास्ट में कैलेंडर आएगा 2027 के लिए 26-27 का, उसके अंदर आपको वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं। जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको तैयारी इस वैकेंसी की करनी है तो आपको अभी से ही इसकी तैयारी में लगना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर के आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा, ठीक है। अब अगर आपका इसके बाद में भी कोई डाउट रह जाता है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, भैया इसका एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। प्रीवियस पेपर अगर आपको इसके चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस पेपर दे दूंगा जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं, ठीक है भाई। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, अब लास्ट में आपको बता देता हूँ कि जो सबसे लास्ट में आपका जो होगा वो मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में फाइनल लिस्ट लगेगी, उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के साथ में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, फिर बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा, मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या प्रोसेस है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है और आपकी जो रनिंग वगैरह है। अब बात कर लेते हैं तैयारी किस तरीके से करनी है। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है बच्चे, जिनको अभी शुरुआत करनी है दिल्ली पुलिस को लेकर के तैयारी करनी है, या अभी आपने 12th पास की है और आप अभी 18 साल के हुए हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपकी जीके की तैयारी आपको शुरू कर देनी है अभी से। जो सबसे अच्छी बुक है जीके के लिए और जो सबसे शुरुआती बुक है हर बच्चे को, जो एक बार सबसे पहले उस बुक को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी बुक आप उसी से करो, सारे सब्जेक्ट आप उसी बुक से करो। ये है हमारी लुसेंट की बुक, देखिए ये लुसेंट की बुक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे बेसिक चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टैटिक आप इससे कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते और आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पे आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स कैसे आपको तैयार करना है। देखिए मैथ्स में आपका जो है अर्थमेटिक आएगा और एक जो चैप्टर है वो आपको मेंसुरेशन आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई भी अर्थमेटिक की बुक ले लीजिए, कोई भी, चाहे आप राकेश यादव की नोट्स ले लीजिए या आपके पास कोई और बुक है, किरण की बुक है, आप उससे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से जाना चाहें तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए कंप्यूटर के मैं आपको 2 टीचर सजेस्ट करूँगा, तो प्रीति मैम है
एग्जाम बुक में वो पढ़ाती हैं, वो रीजनिंग भी पढ़ाती हैं और कंप्यूटर भी उन्होंने बहुत अच्छे से कराया है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट है, आप उनसे कर लीजिए। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए लुसेंट की बुक आती है, जो मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके की बुक होती है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट है कंप्यूटर के लिए, शॉर्टकट कीज वगैरह, MS एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक नॉलेज आपको लेनी है, बहुत ही आसान तरीके का आपका आता है। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस पेपर पे जाइए, प्रीवियस पेपर के अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस पेपर को अच्छे से 2 बार कर दीजिए। अगर आपको कुछ टॉपिक कमजोर है तो उनको आप यूट्यूब के द्वारा पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग है, या फिर डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो भी आपके वीक चैप्टर है आप उनको यूट्यूब से कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।